मेहता का उल्टा चश्मा। कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। तो मैं और रतन प्रहार जब जटाभरा की दुकान पे पहुंचे तो क्या देखते हैं, वो सामने दो चोर वो थैले में कुछ मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेके दुकान से भाग रहे थे। अरे देवा, ये एक नया टेंशन। वो चोर पकड़ गए ना। हमने कैसे भी करके ना सामान बचा लिया, लेकिन चोर भाग गए। वाह 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 सोडी, वेरी गुड, थैंक यू। मैं भी बस 10 मिनट में दुकान पहुंच ही रहा हूँ। पीड़ू तो कह रहा था कि उसको आने में 20 मिनट लगेंगे। 5 मिनट आराम, थोड़ा आराम कर सकते हैं। आओ आओ जाओ। हे श्रीनाथ जी, ये क्या कर दिया जेठा भाई साहब ने? दुकान में पार्टी शार्टी कर दी, ये तो बहुत गलत बात है। रूपा बेन, दुकान में क्या, किधर भी पार्टी शार्टी करना गलत ही बात है। मैंने हंस को फोन कर दिया है, वो बाहर है तो वहाँ से सीधे जेठा भाई के दुकान चले जाए। गुड गुड, मैंने भी अय्यर को फोन करके पूरा सिचुएशन समझा दिया है, वो भी बस पहुंच ही रहा होगा। चलो अच्छा है, सब वहाँ पहुँच जाएंगे। हाँ, सब वहाँ होंगे ना तो सिचुएशन संभालने में आसानी होगी, नहीं का? हाँ। मालवी भाभी उठ के मुझे लगता है हमको भी वहाँ जाना चाहिए उनकी मदद करने के लिए। ये बरोबर है। हाँ। और बहनों, क्या मीटिंग चल रही है? पोपट भाई, आप कहाँ थे? मैं वो ऑफिस के लिए सुबह जल्दी निकल गया था, अभी लंच करने घर पर आया हूँ। अच्छा हुआ, चलो आप लंच के लिए आए हो यहाँ पे। अच्छा, आप अपनी लंच छोड़ो। अरे नहीं, मैं सुबह घर पर सब खाना बनाकर फिर ऑफिस गया था। रोज ही बनाता हूँ ना, आपके यहाँ पर मैं संडे आता हूँ। पोपट भाई, you're always welcome, बट फिलहाल यहाँ पे टेंशन कुछ और बात की है। टेंशन? क्या हुआ? आज जेठा भाई के गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स और टोपो मोबाइल के बीच डीलरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ है। हाँ, ये तो जेठालाल ने बताया था और ये खुशी की बात है। हाँ पोपट भाई, बस इसी खुशी में दुकान में ना जेठा जी, नट्टू काका और बागा भाई ने पार्टी शार्टी कर ली है। हाँ। अकेले? ये तो बहुत टेंशन वाली बात है। जेठालाल ने कहा था कि वो एग्रीमेंट साइन होने के बाद पार्टी करेंगे, लेकिन ऐसे दिन दहाड़े दुकान में अकेले पार्टी शार्टी कर ली, ये तो बहुत गलत बात है। दुकान में क्या, किधर भी पार्टी शार्टी करना तो गलत ही बात है ना। हाँ, मैं भी वही कह रहा हूँ। और तो और चाचा जी शगुन का सिक्का लेके जेठा भाई को देने के लिए दुकान निकल गए हैं। बस मैं बच गया। हाँ? चाचा जी ने अगर उन तीनों को पार्टी शार्टी करते हुए देखा तो उनकी दुनिया क्या, जमीन आसमान सब हिला देंगे। एग्जैक्टली। नहीं, ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये सखाराम पे चाचा जी को लेकर गए हैं और जितनी हो सके उतनी देरी करने की कोशिश कर रहे हैं। ओह वेरी गुड, मैं बाकी जेंट्स को भी इन्फॉर्म कर देता हूँ। नहीं, बाकी सबको पता है। हाथी भाई, सोडी भाई और रतन भाई दुकान पहुँच रहे हैं और तारक भी ऑफिस से निकल गए हैं। हाँ, और अय्यर भी थोड़ी देर में वहाँ पे पहुँच ही जाएगा। बोलो, पत्रकार को छोड़ के सबको पता। क्या सोच रहे? वो मैं सोच रहा था कि मैं अय्यर भाई को फोन करके उनके साथ कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ और हम दोनों साथ में दुकान चले जाते हैं। हाँ, हे भगवान, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो। I just hope चाचा जी के दुकान पहुंचने से पहले सिचुएशन संभल जाए। और पोपट भाई, हम सोच रहे हैं कि हम भी वहां जाएं उनकी मदद करने के लिए। अरे आप लोग दुकान पर गए और चाचा जी ने आपको देख लिया तो उनसे क्या कहेंगे? कहेंगे ना कि क्या कहेंगे? इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं हूँ ना, मैं सिचुएशन संभालूंगा। मैं जाता हूँ और जैसे ही सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी आप लोगों को फोन करके मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके? ठीक है, ठीक है, सही रहेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। परमेश्वरा, पोपट भाऊजी पहुंचने से पहले बस चाचा जी दुकान न पहुंचे। जेठालाल, नट्टू काका और बागा ने तो पार्टी शार्टी की थी, लेकिन रतन और सोडी ने भी पार्टी शार्टी कर ली। अरे भेड़े को फोन करता हूँ। चाचा जी, मुझे फोन आ रहा है, 1 मिनट में चेक करता हूँ किसका है।
बार बार फोन आ रहा है। बस 2 मिनट हाँ देखता हूँ। अरे क्या कर रहा है? सॉरी कुछ नहीं होगा। 2 मिनट। क्या हो गया है जिसको? हाँ मेहता साहब, मैं और चाचा जी बस 10 मिनट में पहुंच रहे हैं दुकान। भिड़े तुम 10 मिनट क्या 1 घंटे तक दुकान मत आना, और हो सके तो कुछ भी बहाना बनाकर चाचा जी को दुकान मत लाना। मेहता साहब, मुझे सोडी का फोन आया था अभी। वो बोल रहा था कि वो रतन दुकान पहुंच गए और 10 मिनट में सारी सिचुएशन संभाल लेंगे। अरे भिड़े तुम दुकान मत आना, जहां हो वहीं से यू टर्न ले लो, कुछ भी बहाना बना लो, चाचा जी दुकान ना आए, यही तुम्हारा नया मिशन है। अरे पर क्यों, क्या हुआ क्या? क्योंकि यहाँ पे जेठालाल, नट्टू काका और बागा के साथ साथ रतन और सोडी भी पार्टी शार्टी करके बेहोश पड़े हैं। अरे क्या हुआ है? नहीं कुछ नहीं। आप बैठिए। अरे ये क्या हो रहा है आज तो टेंशन की बरसात हो रही है। भिड़े आज तुम्हें कुछ भी करके इस टेंशन की बरसात में भीगना ही होगा। अरे कैसे भीगू मेहता साहब, मैं और चाचा जी दुकान के ऑलमोस्ट करीब पहुंच गए। अगर मैं यूटर्न लेता भी हूँ ना तो चाचा जी उतर के चल के पहुंच जाएंगे दुकान। नहीं भिड़े तुम कुछ भी करो, लेकिन चाचा जी को दुकान से दूर ही रखो, और जब तक मैं इन 5 को यहाँ से गोडाउन नहीं पहुंचाता तब तक तुम चाचा जी को यहाँ पर मत लाना। ओके, ऑल द बेस्ट। मेहता साहब, सोडी मैं तेरे छड्डांगा नहीं। अरे चलना है भाई, भिड़े चलना है। आया। क्या आया है? चल जल्दी। बस जा रहे। सबको ऐसे फोन करना है? सॉरी। रुक। तूने यूटर्न क्यों लिया? हमें तो जेठा की दुकान पे जाना है ना। हाँ, लेकिन अभी मुझे एक फोन आया था ना, वो मेरी पार्टी का था, जिसके पास ना हमारे 25,000 रुपए अटके पड़े हैं। और अगर मैं अभी नहीं गया ना तो वो 5 महीने के लिए अफ्रीका जा रही है, तो जाके फटाफट पैसे कलेक्ट करते हैं। अच्छा हाँ तो ठीक है, तू टेंशन मत ले। तू एक काम कर, तू पार्टी से पैसे लेने जा, मैं रिक्शा में चला जाता हूँ। नहीं चाचा जी, मैंने वादा किया है कि मैं आपको टाइम से दुकान पहुंचाऊंगा। किससे वादा किया है? हाँ? खुद से वादा किया है। चाचा जी प्लीज 2 मिनट का ही रास्ता है, नजदीक ही उनका ऑफिस है, फटाफट पेमेंट लेके निकलते हैं ना। ठीक है भाई, तू इधर बोलना बंद कर, तू चल भाई। हाथी भाई, आप यहाँ? आपको किसने बताया? कोमल ने। कौन कोमल? मेहता साहब, ओह कोमल भाभी, सॉरी। मुझे कोमल का फोन आया और यहाँ की सारी सिचुएशन बताई, तो इसलिए मैं आपकी मदद के लिए दौड़ा चला आया। थैंक यू हाथी भाई, आप यहाँ आ गए। मुझे जेठा भाई, नट्टू काका और बाघा का तो पता था, पर ये सोडी और रतन। वही तो, रतन और सोडी को इन सबको संभालने के लिए भेजा था, और देखो ये दोनों पार्टी शार्टी करके यहाँ बेहोश पड़े। ये तो गलत बात है, और इनसे ऐसी नादानी की उम्मीद नहीं थी। मुझे तो इस बात का डर है कि चाचा जी ना आ जाएं। वैसे मेहता साहब, चाचा जी कहाँ तक पहुंचे हैं? मेरी अभी भी भिड़े से बात हुई, बता रहा था कि चाचा जी को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है, और मेरे कहने पे अब वो वापस से चाचा जी को दुकान से दूर लेके गया। चलो अच्छा है। हाथी भाई, मैं कब से इन सबको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लोग जाग ही नहीं रहे। एक बार आप चेक कर लीजिए ना, सब ठीक तो है? हाँ, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। हे भगवान, एक शिक्षक की इतनी बड़ी परीक्षा किसी ने नहीं ली होगी। क्या जरूरत थी पार्टी शार्टी करने की। जेठालाल, क्या बोला? क्या जेठालाल क्या? जेठालाल कितना खुश होगा आज, वो एग्रीमेंट साइन हो गया ना उसका। हाँ मेहता साहब, टेंशन की कोई बात नहीं है, बस इन लोगों ने पार्टी शार्टी ज्यादा कर ली है। हाथी भाई, आपके पास वो नशा उतारने वाली दवाई है ना? हाँ है ना, घर पर है, मैं अभी लेकर आता हूँ। अरे नहीं हाथी भाई, घर जाके आने में बहुत देर हो जाएगी। सही बात है। और कोई रास्ता नहीं है इन सबको होश में लाने का? तो मेहता साहब,
जैसे जैसे पार्टी शार्टी का असर कम होगा वैसे वैसे ये लोग होश में आते जाएंगे। नहीं, तब तक तो चाचा जी आ जाएंगे। अरे हाथी भाई, एक काम करते हैं, चाचा जी के आने से पहले बारी बारी करके इन सबको गोडाउन में शिफ्ट कर देते। मेहता साहब, हम दोनों इन सबको गोडाउन में कैसे पहुंचा सकते हैं? इसके लिए तो और मदद लगेगी। मदद के लिए किसे बुलाऊं? बस 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 आ गया आ गया। अरे चलो लाओ, 1 रुपया वापस दो। अरे पोपट लाल, यहाँ पर इतना बड़ा टेंशन है तुमको, 1 रुपए का पड़ा है। चलो चलो चलो। ठीक है, रखो भाई रखो। अरे इन दोनों ने भी पार्टी शार्टी किया। पोपटलाल, आप दोनों को किसने बताया? अरे मेरे को बबीता ने फोन किया कि जेठालाल, नड्डू काका और बागा ने जरूरत से ज्यादा पार्टी शार्टी किया है। अच्छा किया यार, तुम पोपटलाल को भी साथ में ले आए। अरे ये मुझे लेकर नहीं आया, मैं इनको लेकर आया हूँ। दरअसल लंच टाइम में मैं घर पे आया ना, तब मेरी बहनों ने मुझे पूरा वाकया बताया। तो कुछ खाए पिए बिना मैं इनको लेकर यहाँ आ गया। तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आया कि इन दोनों ने पार्टी शार्टी क्यों की। यार, अभी ये जानना जरूरी नहीं है कि किसने पार्टी शार्टी की है और किसने नहीं की है। अभी जरूरी ये है कि चाचा जी आने से पहले इन सबको गोदाम में लेके जाना है। हाँ, क्योंकि बेचारा भिड़े चाचा जी को अपने सखाराम पर और घुमा नहीं पाएगा। मेहता साहब, हाथी भाई, आप लोग जेठालाल को उठाई, मैं और अय्यर भाई नट्टू काका को उठाते। हाँ, चलो चलो। हाथी भाई आइए ना। 1 मिनट मेहता साहब, मुझे ना कब से देसी घी के लड्डू की खुशबू आ रही है। हाँ। देसी घी के लड्डू, थोड़ी थोड़ी खुशबू मुझे भी आ रही थी। पक्का पक्का इसकी नजर मुझ पे है, ये मुझे खाने वाला है। अरे मत खाओ मत खाओ। वैसे तो मैं सुगंधित हूँ, टेस्टी हूँ, स्वादिष्ट हूँ, लेकिन अगर मुझे खाओगे तो करके सो जाओगे। अरे हाथी भाई, यहाँ पर इतना टेंशन का माहौल है, आपको लड्डू की पड़ी है। नहीं, लड्डू नहीं, हमें इन सबको संभालना है। मेहता साहब, वो कहते हैं ना कि भूखे पेट भजन ना होवे तो मेहनत कैसे होगी। 1-1 लड्डू खाते हैं ना। हाँ, सही कह रहे हैं। भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है, लड्डू खा लेते पहले। हाँ यार, मैंने भी लंच नहीं किया है, मैं भी एक ले लेता हूँ। अरे आप भी लीजिए ना मेहता साहब, यहाँ अंजलि भाभी थोड़ी है, लीजिए लीजिए। नहीं, लीजिए। मत खाओ मत खाओ मत खाओ, मुझे मत खाओ। अरे माना कि मैं स्वादिष्ट हूँ, लेकिन इनकी तरह गलती मत करना। माना कि मेरा टेस्ट बेस्ट है, पर साइड इफेक्ट में लंबा रेस्ट है। मत खाओ, मुझे मत खाओ। डरिए मत, अंजलि भाभी को कोई कुछ नहीं कहेगा। वाह, क्या लड्डू है। चलो अभी 1-1 लड्डू मेरी तरफ से। लीजिए लीजिए, हाथी भाई लीजिए। मेरे को भी। लीजिए लीजिए। अरे हाथी भाई, मुझे खाओगे तो आप अपमानित हो जाओगे। रुको रुको रुको। भाई वाह, क्या स्वादिष्ट लड्डू है। ओह वाह, और बहुत ही टेस्टी है। अभी 1-1 मेरे तरफ से भी हो जाए। अरे अरे लीजिए ना, आप शर्मा क्यों रहे? लीजिए लीजिए। बढ़िया लड्डू है। लो, इनकी भी विकेट गई। गोकुल धाम के शेर हो गए ढेर। अब आपका क्या होगा चाचा जी और भिड़े? अरे भिंडी मास्टर, पास में ही जाना है बोलकर तो कितनी दूर लेकर आया मुझे? बस बस पहुंच गए, आ गया उनका ऑफिस। हो रहा।
आ गया ये क्या ये रहा ऑफिस, ये रहा ऑफिस। हाँ, एक मिनट। अरे चाचा जी, क्या हुआ? वो ऑफिस बंद है, लगता है पार्टी निकल गई। अरे ऐसे कैसे पार्टी चली गई? फोन कर उसे, फोन कर और बोल थोड़ी देर रुक नहीं सकता था? मेरा कितना टाइम बर्बाद हो गया। इतनी देर में तो मैं जेठिया को शगुन का सिक्का देकर भजन के लिए निकल भी गया होता। हाँ कोई बात नहीं चाचा जी, वो पार्टी नजदीक ही रहती है, उसके घर पे जाते हैं, पेमेंट कलेक्ट करता हूँ, फिर मैं आपको छोड़ता हूँ। हाँ बस बस, अब मैं तेरी एक भी नहीं सुनूंगा। अब मैं रिक्शा में जाऊंगा। लेकिन रिक्शा से आप जल्दी पहुंच जाएंगे। हाँ? रिक्शा से पहले मैं आपको जल्दी पहुंचाऊंगा। और मैं रिक्शा में ही जाऊंगा, मतलब रिक्शा में ही जाऊंगा, समझा? रिक्शा, ए रिक्शा, रिक्शा रुक जा, रुक जाओ। चाचा जी लेकिन मेरी बात सुनिए चाचा जी, चाचा जी रुकिए चाचा जी, चाचा चल जी भाई अंदर ही चल। मेहता साहब जल्दी फोन उठाइए। अरे ये निकाले चाचा जी, निकाले। चाचा जी रुकिए चाचा जी। चाचा जी रुकिए चाचा जी। चाचा जी रुकिए, मैं आपको छोड़ता हूँ चाचा जी। चाचा जी चाचा जी आप मेरे साथ बैठिए चाचा जी, मैं आपको छोड़ता हूँ ना। चाचा जी रुकिए चाचा जी मैं छोड़ता हूँ ना आपको। चाचा जी रुकिए ना। चाचा जी, अरे बाप रे। ये दुकान बंद क्यों है? ये शटर बंद, मतलब मेहता साहब सबको लेके गोड़ों में शिफ्ट हो गए। वाह 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 वाह, आत्माराम अब रिलैक्स हो जाओ। चाचा पैसा। हाँ क्या मिनी मास्टर, दुकान तो बंद है। हाँ चलिए मैं आपको भजन मंडली के पास छोड़ता हूँ। अरे एक मिनट रुक, जेठिया कभी दुकान बंद नहीं रखता, तो आज क्यों दुकान बंद रखी है? वो टोपो मोबाइल की डीलरशिप मिली है ना, उसकी खुशी में बंद रखी होगी। हाँ चल। अरे एक मिनट भाई, खुशी में दुकान बंद कौन रखता है? हो सकता है वो टोपो मोबाइल वालों ने जेठालाल को ऑफिस बुला लिया हो, क्यों? सम्मान करने के लिए। हाँ हाँ ये हो सकता है। मेरा जेठिया तो है ही सम्मान के लायक। और चलिए हाँ भजन मंडली के पास। हाँ चल। एक मिनट रुक, आता क्या है? जरा जेठिया को फोन लगा। वो फोन नहीं उठाएगा। तुझे कैसे पता? अभी सम्मान चल रहा होगा ना ऑफिस में। वो तू नक्की मत कर, तू फोन लगा, लगा फोन लगा, स्पीकर पे रख। मत उठाना फोन, मत उठाना फोन, कोई भी फोन मत उठाना। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी फोन नहीं उठा रहे हैं। देखा चाचा जी, मैंने बोला था ना वो फोन नहीं उठाएगा, सम्मान चल रहा होगा ऑफिस में। चल ठीक है, शगुन का सिक्का मैं जेठिया को रात को घर पे ही दे दूंगा। चले अभी? हाँ। अरे रुकिए, अरे चाय। एक मिनट। नहीं हमें चाय नहीं पीनी है, चल। नहीं आप जेठा सेठ के पिताजी हैं ना? हाँ नहीं इनको भी नहीं पीनी। हाँ चल। नहीं मैं चाय पिलाने नहीं आया हूँ। तो क्या हुआ? वो अरे बोल भाई। आप खुद ही देख लीजिए। हाँ? क्या देख लीजिए?
सब इधर ही है। पोपटलाल, हाथी भाई, भैया, रतन भाई, सबने पार्टी शार्टी कर ली। इतनी भी क्या जल्दी थी, फंस गए सब। दर्शकों, जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। चाचा जी दुकान आ गए हैं और हम सब घोड़े बेच के सो रहे हैं। अब उससे भी बड़ा डर इस बात का है कि वो जो शराबी अपनी बोतल भूल गया था, अगर वो बोतल चाचा जी ने देख ली तो वो तो यही समझेंगे ना कि हम सब ने पार्टी शार्टी की है। अरे उन्हें नहीं पता कि नींद की दवाई वाले लड्डू का कमाल है, जो लो चुंबक बनकर सबको अपनी तरफ खींचते हैं और बिना लोरी के सुला देते हैं। अभी तो हम सब गहरी नींद में सोए हैं, लेकिन जब नींद से जागेंगे तब चाचा जी बिना बारात के हम सबकी बैंड बजाएंगे। भाई जेठालाल को शगुन का चांदी का सिक्का देना है ना, उसकी जगह अपनी छड़ी का प्रसाद देंगे। अब आप ही बताइए हम बचेंगे कैसे? हाँ, एक बात हो सकती है, अगर चाचा जी ने वो लड्डू खा लिए तब हम बच सकते हैं, क्योंकि लड्डू खाकर सब हैं सोए, लड्डू से बचा न कोई। लड्डू ऐसे बने हैं कि सब ने अपनी सुध-बुध खोई। लेकिन क्या चाचा जी वो लड्डू खाएंगे? और अगर नहीं खाए तो क्या होगा? भाई जो भी हो, दोनों हालात में आपके हाथ में हंसी का लड्डू ही आएगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। 1 मिनट, क्या छुपा रहा है तू? नहीं कुछ नहीं। क्या छुपा रहा है? नहीं कुछ नहीं चाचा जी। कुछ नहीं है? नहीं है। अभी दिखा। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं नहीं दिखा। नहीं, अरे कुछ नहीं चाचा जी। दिखा क्या है? नहीं चाचा जी, कुछ नहीं है। दिखा नहीं। रुकिए चाचा जी, रुकिए। बीड़ी बोतल, तू बोतल साथ में लेके घूम रहा है? नहीं, ये मेरी नहीं है, वो तो यहाँ पे थी, मैं छुपा रहा था। मेरी नहीं है।